ब्रो सीन की शुरुआत होती है एक मैजिकल फॉरेस्ट से। इमेजिन करो एक ड्रीमी जगह जहां सब कुछ थोड़ा चमक रहा है। हवा में मैजिक है और बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं। वहीं हमारा मेन हीरो लॉयड एक रैबिट पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ब्रो बंदा थोड़ा नूब है हंटिंग में, तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाता है। रैबिट भाग जाता है। लेकिन किस्मत देखो, वो रैबिट उसके बड़े भाई शोमा के ट्रैप में फंस जाता है। शोमा अभी अभी किसी ट्रिप से लौटा होता है। लॉयड अपने भाई को देख के खुश हो जाता है और शोमा उसे गिफ्ट देता है, एक ड्रैगन की किताब, मतलब प्रॉपर फैंटेसी वाइब्स। फिर दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद रात का सीन है। अब लॉयड थोड़ा बड़ा लग रहा है और वो एक विच मरी के घर में एंट्री करता है। मरी थोड़ी मिस्टीरियस बनने की कोशिश करती है और कहती है कि जो भी विच से फेवर मांगता है उसे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लॉयड चिल होके बोलता है, मैं गांव से आया हूँ, सोल्जर बनना चाहता हूँ, थोड़े टाइम तुम्हारे साथ रहना है, और अपना नाम बताता है। मरी फिर से रिपीट करती है वही लाइन। तो लॉयड थोड़ा कंफ्यूज होके बोलता है, मैंने तो ऑलरेडी अपना नाम बता दिया। मरी इरिटेट होके बोलती है, जा भाई, टाउन स्क्वायर में कोई इन ढूंढ ले। लेकिन फिर क्यूरोसिटी में पूछती है, कौन से गांव से आया है तू? लॉयड बोलता है, कुलोन। ये सुनते ही मरी शॉक हो जाती है और पूछती है, वहां के विलेज चीफ का नाम क्या है? लॉयड कामली बोलता है, आला। अब लॉयड अपने बैग से एक ग्लोइंग स्फीयर निकालता है जो मरी को दिखाना था। स्फीयर से होलोग्राम निकलता है, वही विलेज चीफ आला। मरी उसे देखते ही झुक जाती है और रिस्पेक्ट में हेड डाउन करती है। आला बोलती है, काफी टाइम हो गया स्टूडेंट, और बताती है कि लॉयड को यहाँ भेजने का रीजन क्या है। बेसिकली उसे मरी के साथ रहने के लिए कहा गया है। मरी कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन आला बोलती है, मैं होलोग्राम हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकती। वो मरी से बोलती है कि लॉयड का ध्यान रखना, और गायब हो जाती है। मरी फिर गुस्से में स्फीयर को कबर्ड में फेंक देती है और बोलती है, ये आला मुझे बार बार क्यों दिखती है और ऐसे सिली काम क्यों देती है? लॉयड अपोलोजाइज करता है, लेकिन मरी कहती है, तेरी गलती नहीं है ब्रो, मैं तेरे एंट्रेंस एग्जाम तक तेरा ध्यान रखूंगी, पीछे वाले रूम में सेटल हो जा। लॉयड खुश होकर बोलता है कि वो बहुत एक्साइटेड है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब लॉयड पीछे सेटल होने चला जाता है, मरी बहती है और आला को धीरे से ओल्ड ग्रैंडमा बोलती है और कहती है कि ये लॉयड तो बड़ा फ्रेंडली है। तभी पीछे से एक्चुअल आला फिर से प्रकट हो जाती है और वार्निंग देती है, अगर लॉयड के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुझे फ्रॉग बना दूंगी। मरी शॉक में पूछती है, तू यहाँ कैसे आई? आला बोलती है, टेलीपोर्टेशन मैजिक ब्रो, और वो क्रिस्टल पोर्टल की तरह काम करता है। मरी इंप्रेस भी होती है, लेकिन बोलती है, इतने ओवरपावर्ड स्पेल मत यूज किया कर। आला फिर से वार्निंग देती है कि अगर तूने कुछ भी गलत सोचा लॉयड के बारे में तो मैं तुझे फॉरएवर फ्रॉग बना दूंगी, और जाते जाते उस पर एक कर्स डाल देती है, कॉन्स्टेंट एक्सीडेंट्स का। मरी फिर बोलती है, आला के पास वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग मैजिक है, लेकिन यूज करती है ऐसे बेकार स्पेल में। अगले दिन सुबह का सीन है। लॉयड किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। मरी उठती है और देखती है कि उसे नीटली टक किया गया है और लॉयड खाना बना रहा है। लॉयड पोलाइटली बोलता है, सॉरी किचन यूज कर लिया। मरी बोलती है, कोई बात नहीं ब्रो, और खाना खाने लगती है। फिर पूछती है, तू सच में सोल्जर बनना चाहता है? लॉयड बोलता है, हाँ, बचपन में मैं और मेरा भाई काफी ट्रेन करते थे, और नॉवेल्स में जो हीरोज थे वो सोल्जर्स बहुत स्ट्रांग और एडमायरेबल थे। इसलिए मैं भी बनना चाहता हूँ और अजामी किंगडम की मिलिट्री एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। वो बताता है कि एग्जाम के 4 पार्ट्स हैं, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, कॉम्बैट टेस्ट और मैजिक टेस्ट। फिर बोलता है कि उसे कॉम्बैट टेस्ट को लेकर थोड़ा डर है, क्योंकि उसे कुलून से किंगडम तक पहुंचने में 6 दिन लग गए। मरी बोलती है, ब्रो कुलून तो बहुत दूर है, 6 दिन तो बहुत कम है, मुझे तो वहां पहुंचने में कई ट्रेन्स बदलनी पड़ी थी। लॉयड कैजुअली बोलता है, मैं दौड़कर आया। मरी शॉक में बोलती है, तेरी स्टैमिना तो इनसेन है। लेकिन लॉयड बोलता है, फिर भी मेरे ग्रैंडपा 2 दिन में पहुंच जाते थे, तो मैं वीक फील करता हूँ। मरी पूछती है, रास्ते में कोई मॉन्स्टर मिला? लॉयड कैजुअली बोलता है, नहीं, बस कुछ जाइंट लोकस्ट्स और ड्रैगन्स मिले। मरी लिटरली चिल्ला देती है, वो मॉन्स्टर्स हैं ब्रो, डेंजरस वाले। और यहीं से शुरू होती है लॉयड की एपिक जर्नी। एक इनोसेंट दिखने वाला लड़का जो असल में हिडन पावर हाउस है। तो सीन शुरू होता है जब लॉयड हंसते हुए बोलता है, अरे मुझे भी पता है एनिमल्स और मॉन्स्टर्स में फ़र्क क्या होता है। मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि वो दुनिया पर राज करेंगे। मरी बोलती है, वो मॉन्स्टर्स नहीं, डीमंस होते हैं ब्रो। और इतना बोलते ही गुस्से में टेबल पर हाथ मार देती है। कॉफ़ी छलक कर उसके चेहरे पर गिर जाती है। लॉयड तुरंत टॉवल उठाता है और मरी का चेहरा पोंछने लगता है। मरी को तभी महसूस होता है कि उसका चेहरा कितना साफ और ब्राइट लग रहा है। फ्रेकल्स भी और क्यूट दिख रहे हैं। वो पूछती है, तूने क्या किया? लॉयड कूल होके बोलता है, बस इसी टॉवल से साफ किया, इसमें एक होममेड रेमेडी है। मरी एक्साइटेड होके बोलती है, दिखा जरा। और लॉयड बताता है कि वो रेमेडी कुछ नहीं, बस एक एंशियंट रून है जो उसने खुद बनाया था। मरी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होके बोलती है, बस इतना सा? लॉयड अपोलोजाइज करते हुए बोलता है, हाँ, कुछ खास नहीं।
मैं तो बस मैग्नेटिक रेन बना सकता हूँ। मरी लिटरली शॉक में रह जाती है और बोलती है, व्हाट, वो तो इम्पॉसिबल है। और फिर फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर दीवार पर मार देती है, दीवार फट जाती है। लॉयड डर के पूछता है, आई यू ओके? मरी कहती है, कल से तुझे कॉमन सेंस सिखाऊंगी ब्रो। लॉयड खुश होकर बोलता है, यस मैम। अगले दिन लॉयड सिटी में घूम रहा होता है। पहली बार इतने बड़े टाउन में आया है। सब कुछ देखकर अमेज्ड है। तभी उसे कुछ लोग बात करते सुनाई देते हैं कि कुछ स्पाइस मॉन्स्टर्स को टाउन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉयड सोचता है कि कितने लोग गांवों से आए हैं जैसे वो, और डिसाइड करता है कि अपना पहला काम अच्छे से करेगा। उसी वक्त एक ब्लॉन्ड लड़की हुड पहने हुए सड़क पर एक आदमी से टकरा जाती है जिसके पास एक्स होता है। वो आदमी पूछता है, तू बेल्ट की प्रिंसेस है क्या? लड़की बोलती है, हाँ। आदमी बोलता है, तो र्यूमर सच है कि प्रिंसेस खुद एकेडमी ज्वाइन करने आई है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। पीछे से वो आदमी चिल्लाता है, तू नोबिलिटी की इंसल्ट कर रही है। लेकिन लड़की एली में चली जाती है। अचानक एक जाइंट लोकस्ट उस पर हमला करता है। वो बचती है, तलवार निकालती है, पर लोकस्ट अपने पंख फड़फड़ाता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तभी लॉयड हीरोइक एंट्री मारता है। एक झटके में उस मॉन्स्टर लोकस्ट को हरा देता है और कैजुअली बोलता है, इस सिटी में तो बहुत इंसेक्ट्स हैं। फिर वो प्रिंसेस को उठाता है। उसका चेहरा साफ करने के लिए अपना वही टॉवल निकालता है। प्रिंसेस नर्वस होकर अपना चेहरा हुड से ढक लेती है। लॉयड बोलता है, मुझे अब काम करना है, बाय। प्रिंसेस धीमे से बोलती है, मेरा नाम सेलेन है। लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है, मैं लॉयड, और रूफ टॉप्स पर जंप करके चला जाता है। सेलेन उसे जाते हुए ब्लश करते हुए देखती है। बाद में वो अपने रूम में ड्रेस टांगती है और मिरर के सामने सोचती है उस लड़के के बारे में जिसने उसकी मदद की थी। वो बोलती है, अगली बार जब उससे मिलूंगी तो थोड़ा मेकअप लगाऊंगी। लेकिन फिर मिरर में खुद को देखकर उसे अपना कर्ज याद आ जाता है। उसके चेहरे पर एक जादुई बेल्ट बंधी है, इसलिए सब उसे प्रिंसेस ऑफ द बेल्ट कहते हैं। उसे एक प्रीस्ट की बात याद आती है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। वो रोते हुए बोलती है, मैं ये बेल्ट हटा दूंगी चाहे चेहरा ही क्यों ना चला जाए। जब वो बेल्ट हटाती है तो महसूस करती है कि वो कर्ज से मुक्त हो चुकी है। और उसी पल उसे लॉयड की याद आती है। वो ही मेरी ताकत है, मेरा डेस्टिनी है। दूसरी तरफ लॉयड घर लौटता है। मैरी उसे देखकर खुश होती है और बोलती है, वाह, तूने काम बहुत अच्छे से किया। लॉयड मुस्कुराता है और लेफ्ट ओवर पैसे से खरीदा हुआ एक छोटा सा एक्सेसरी उसे गिफ्ट कर देता है। मैरी ब्लश करते हुए लेती है और लॉयड डिनर बनाने चला जाता है। अगले दिन एक नया सीन शुरू होता है। मिलिट्री एकेडमी में नए एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। एक लड़की ऑब्जर्व कर रही और बोलती है, इस बार बहुत कैंडिडेट्स हैं, शायद कोई इंटरेस्टिंग मिलेगा। उसके साथ खड़ा होता है मेल्ट फैन, जो बोलता है, हमें स्ट्रांग लोगों की ज़रूरत है, स्पेशली क्योंकि हमारी प्रिंसेस मिसिंग है। लड़की बोलती है, पर यह रिस्की हो सकता है क्योंकि रियोहो फ्लेवन द वन आर्म्ड मर्सिनरी यहाँ है। मेल्ट फैन बोलता है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी तो ट्रबल नहीं करेगी। तभी दोनों देखते हैं कि वही एक्स वाला लड़का एलन, जो लिकोडाइन फैमिली का बेटा है, सेलन से आर्ग्यू कर रहा है। एलन बोलता है, अगर तू ये बेल्ट हटा सकती थी तो पहले ही कर देती, अब मेरी प्रमोशन खराब हो रही है। लड़की बोलती है, ये लड़का बहुत एम्बिशियस है। मेल्टफैन बोलते हैं, हाँ, उसने ऑफर मिलते ही ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ सेलिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। और वहीं रियो नाम की एक लड़की कैंडिडेट्स के नोट्स ले रही होती है। वो बोलती है, ये सब तो सिर्फ स्पॉन्सर्स के किड्स हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र लॉयड पर पड़ती है और शॉक होकर बोलती है, ये लड़का नॉर्मल इंसान नहीं, ये तो मॉन्स्टर है। लॉयड कैजुअली उसके पास जाकर बोलता है, तुम्हारा आम तो बहुत कूल है। रियो यानी रेजो नर्वस होकर फाइटिंग स्टांस में आ जाती है। वो पोलाइटली अपना इंट्रो देता है, हाय, मैं लॉयड हूँ। रियो भी थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, मैं रियो। तभी अचानक बैम, सेलिन, हाँ वही प्रिंसेस ऑफ द बेल्ट आती है और रियो को दीवार पर स्लैम कर देती है। लॉयड शॉक्ड रह जाता है। सेलिन उसे देखती है और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है, मैं सेलिन होने हूँ और मैं पूरी तरह से लॉयड को डेडिकेट करती हूँ। ब्रो, लिटरली फुल एनिमे हीरोइन एंट्री सीन। और बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।